तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। जैसा कि मैंने अपने पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि मैं बहुत ही जल्द आऊँगा आप सभी के सामने अपनी पहली स्टोरी, अपनी पहली वीडियो के साथ। सो हियर आई एम टुडे इन फ्रंट ऑफ यू गाइस विथ माई फर्स्ट स्टोरी, और यू कैन से माई फर्स्ट स्पूकी स्टोरी। वैसे तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है इस वीडियो में अपना 100% देने के लिए, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा इफ़ यू गाइस गिव मी योर फीडबैक कि आपको मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, एंड ऑल्सो हाउ कैन आई इम्प्रूव इट। अगर मेरी वीडियो और मेरी स्टोरी टेलिंग का तरीका आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर अच्छा नहीं भी लगता है तब भी सब्सक्राइब कर ही लीजिए, बिकॉज आई कैन गारंटी यू वन थिंग, दैट विथ टाइम आई वुड इम्प्रूव माई सेल्फ इवन मोर। खैर, अब बातें बहुत हो गई। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जंप राइट टू द स्टोरी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्यारे और एक बहुत ही खुशहाल कपल के साथ, जिनका नाम होता है जेम्स एंड लिली। उन दोनों की पर्सनल लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है, साथ ही साथ वो दोनों अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत सक्सेसफुल होते हैं। उन दोनों की एक छोटी सी और एक प्यारी सी बेटी भी है जिसका नाम है एमा। तो जेम्स वो एक बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है और उसकी जॉब की ऐसी डिमांड होती है जिस वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, जिनमें से मोस्टली इंटरनेशनल ट्रिप से होती है, जिस वजह से उसे कई बार तो महीनों तक अपने फैमिली से अलग रहना पड़ता है। लेकिन इस बार की जो बिजनेस ट्रिप थी वो थोड़ी अलग थी, क्योंकि इस बार की ट्रिप में जेम्स की पूरी फैमिली यानी कि उसकी वाइफ और उसकी बेटी भी उसके साथ जाने वाले थे। तो इस बार की ट्रिप में जेम्स की कंपनी ने उसे वॉशिंगटन स्टेट के एक ब्रैम्पटन सिटी में भेजा था। तो कंपनी ने जेम्स और उसकी पूरी फैमिली का एकोमोडेशन ऑलरेडी बुक कर दिया था एक अपार्टमेंट में। तो जेम्स की कंपनी जब भी अपने एम्प्लॉयज़ को किसी भी असाइनमेंट के लिए ट्रिप पर भेजती थी तो वो मेक श्योर करती थी कि एम्प्लॉयज़ को अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए। तो अपार्टमेंट के जिस रूम में जेम्स अपनी फैमिली के साथ रुका था, इट वॉज ऑन द ग्राउंड फ्लोर। उनके रूम का इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत था, फर्निशिंग काफ़ी अच्छी थी, और कहा जाए तो द रूम वॉज रियली नाइस, कोजी एंड कंफर्टेबल। तो शुरू में सब कुछ सही था, एवरीथिंग वॉज गोइंग रियली वेल। तो इससे पहले कि मैं अपनी इस कहानी में आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता दूँ कि हम जो इंसान होते हैं, हमारे पास अदर देन आवर 5 सेंसेस एक 6th सेंस भी होता है, और कुछ लोगों की 6th सेंस बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती है, जिसके कारण दे कैन फील द वाइब्स और एनर्जीज इन देयर सराउंडिंग, और उन्हें हम साइकिक कहते हैं। तो यही केस लिली के साथ भी था। शी वॉज गिफ्टेड विथ अ स्ट्रॉन्ग 6th सेंस। खैर, शुरुआती दिनों में चीज़ें नॉर्मल चल रही थी। दे वर एंजॉइंग देयर स्टे इन दैट अपार्टमेंट। लेकिन चूंकि जेम्स अपने काम के चलते ज़्यादातर अपना वक्त ऑफिस में ही बिताता था, वो ज़्यादातर बाहर ही रहता था, तो लिली के पास भी कुछ खास करने को होता नहीं था। वो भी अपना ज़्यादातर वक्त उसी अपार्टमेंट में ही बिताती थी, ईदर बाय प्लेइंग हर फेवरेट वीडियो गेम्स और बिंज वॉचिंग हर फेवरेट नेटफ्लिक्स सीरीज। तो एक रात जेम्स को जब फाइनली अपने काम से थोड़ी फुर्सत मिली तो वो वापस अपने अपार्टमेंट आया। लिली और उसकी बेटी एमा काफ़ी खुश हुए जेम्स को देखकर, लेकिन चूंकि रात काफ़ी हो चुकी थी तो वो फिर सोने चले गए। अगले दिन उन्होंने अपना पूरा दिन बाहर घूमकर बिताया। वो लोग रेस्टोरेंट गए, शॉपिंग की, और फिर शाम को वो लोग घर वापस आ गए। रात के डिनर के लिए लिली ने बहुत ही सारे डिशेस बनाई थी। डाइनिंग एरिया में बैठ के दे वर हैविंग नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, जैसे कि सभी नॉर्मल फैमिलीज में होती है। लिली वॉज आस्किंग जेम्स अबाउट हर ऑफिस,
उसके ऑफिस के काम के बारे में, और साथ ही साथ दे वर ऑल्सो प्लानिंग देयर नेक्स्ट डे। लेकिन तभी लिली को ऐसा लगता है कि उसके थाइस पर किसी ने धीरे से टच किया। वो खाते खाते ही रुक गई, लेकिन उसने कुछ खासा रिएक्ट नहीं किया इस बात पर, बिकॉज वो श्योर नहीं थी कि उसने जो फील किया वो सच में था या फिर बस उसके मन का भ्रम। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने वही टच अपने थाइस पर फिर से महसूस किया, बट दिस टाइम शी वॉज श्योर कि उसने कुछ तो फील किया। लेकिन उसने नीचे देखा ये एक्सपेक्ट करते हुए कि मे बी इट वॉज हर पेट डॉग, जिसे वो अपने साथ लाई थी अपने स्ट्रिप पर। बट जब उसने नीचे देखा नो वन वॉज देयर। तो बहुत बार हम इंसानों के साथ क्या होता है कि जब हम कुछ ऐसी चीज़ें फील करते हैं या फिर हमें कुछ समझ नहीं आता है कि हमारे साथ क्या हुआ, तो हम खुद ब खुद उसे अपने मन में डिनाई करना स्टार्ट कर देते हैं। उसे बस अपने मन का एक वहम मानकर भूलने की कोशिश करते हैं। यही सेम चीज़ लिली ने भी किया। उसने डाइनिंग टेबल पे ही जेम्स को इस बारे में बताया और फिर उसने इस बात को मजाक में उड़ा देने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद जो जेम्स ने उसे बताया उससे लिली को अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। जेम्स ने बताया कि ही ऑल्सो एनकाउंटर्ड अ सिमिलर इंसिडेंट लास्ट नाइट। उसने बताया कि लास्ट नाइट घर आने के बाद अराउंड 3 बजे के करीब जब वो बाथरूम में फ्रेश होने के लिए जा रहा था, तो हॉलवे के कॉर्नर में उसे एक छोटा सा शैडो दिखता है दैट काइंड ऑफ रिजेंबल्ड अ डॉग। इट वॉज अ पिच ब्लैक शैडो, बट समहाउ जेम्स कुड फील कि वो शैडो उसी की तरफ लगातार देखे जा रहा था। जेम्स बहुत ही घबरा चुका था और वो अचानक से पीछे हो गया, और तभी वो शैडो इस तरह से गायब हो जाती है जैसे कि कुछ वहां पर था ही नहीं। आफ्टर हियरिंग दिस लिली वॉज रियली शॉक्ड बिकॉज शी वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि उसके अलावा किसी और को भी ऐसी प्रेजेंस फील हुई होगी। खैर, इस इंसिडेंट को हुए 1 हफ्ता बीत चुका था और इस बीच उनके साथ कुछ भी ऐसा अनयूजुअल नहीं हुआ था। अगेन चीज़ें नॉर्मल चल रही थी। सो एक रात जेम्स और लिली दोनों सेम काउच पर बैठकर टीवी देख रहे थे, बट ओनली लिली वॉज वॉचिंग इट क्योंकि जेम्स एज यूजुअल अपने काम में ही बिजी था। सो लिली वो एक ब्लैंकेट के अंदर थी और उसे लगा कि उसके पैर पर उसका डॉग बैठा हुआ है। लिली को दूसरे साइड टर्न होना था और वो नहीं चाहती थी कि उस वजह से उसके डॉग पर उसका पैर पड़ जाए, तो उसने बहुत ही संभलते हुए अपने पैर को एक साइड किया। बट जब उसने नीचे देखा तो हर डॉग वॉज नॉट देयर। उसके पैर पर कोई नहीं था। तो उसे थोड़ा डर लगा और उसने ये बात जेम्स को बताई, बट जेम्स ने भी अपने काम के प्रेशर के चलते उस बात को नज़रअंदाज किया और फिर दोनों कुछ देर बाद सोने चले गए। उसी रात को लिली की नींद खुलती और लिली को बाथरूम जाना था, तो उसे बाथरूम तक पहुंचने के लिए फिर से उस हॉलवे के थ्रू होके जाना पड़ता, और हॉलवे के आखिर में एक छोटी सी खिड़की थी जिससे बाहर की रोशनी अंदर आ सकती थी। बस उसी एक खिड़की के कारण हॉलवे के आखिर में थोड़ी सी लाइट आ रही थी। लिली आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक से वो रुक जाती है। उसे उस अंधेरे से हॉलवे में एक शैडोई फिगर दिखाई देता है। इट वॉज डार्कर देन द हॉलवे इटसेल्फ। इट वॉज सो डार्क कि वो बाहर से आने वाली लाइट को भी ब्लॉक कर रहा था। बाहर की लाइट ने जब उस शैडो को ट्रेस किया तब लिली को फाइनली एहसास हुआ इट वॉज ए ह्यूमन लाइक फिगर। लिली को उस वक्त कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने उस शैडोई फिगर को नीचे से ऊपर देखना शुरू किया एंड देन शी रियलाइज्ड इट वॉज ए वेरी टॉल फिगर, ऑलमोस्ट 7 फीट। लिली मानो जैसे डर के कारण जम सी गई हो, लेकिन थोड़ी देर में लिली को एहसास हुआ कि ये इंसान तो नहीं है, और वो जोर से चीखी और थोड़ा पीछे हटकर उसने हॉलवे की लाइट्स ऑन की। लेकिन लाइट्स ऑन करने के बाद जब लिली ने उस साइड देखा तो वहां पर कोई नहीं था। अब लिली काफी डर चुकी थी एंड शी वॉज श्योर दिस टाइम कि उतने दिन से जो भी उनके साथ हो रहा है या जो वो देख रहे हैं
वो महज एक भ्रम नहीं है बल्कि रियलिटी है। खैर, वो रात वैसे भी उनकी ट्रिप की आखिरी रात थी। अगले ही दिन जेम्स और उसकी फैमिली वापस अपने घर आ गए। अब इस घटना को हुए कई साल बीत चुके थे। जेम्स आज भी अपने काम के लिए इंटरनेशनल ट्रिप्स पर जाता है और अब एमा भी बड़ी हो गई है। जिस वक्त ये सारी घटनाएं हुई उस वक्त एमा एक छोटी बच्ची थी। लिली ने अब सोचा कि एमा इज नाउ अ टीनेजर, तो अब वो इस घटना के बारे में अपनी बेटी एमा से बात कर सकती है। तो जब फाइनली लिली ने इन बातों को एमा को बताना शुरू किया तो एमा ने कुछ ऐसा बोला कि लिली की सांसें 1 मिनट के लिए मानो थम सी गई हो। एमा ने बताया, इनफैक्ट उसने ये कंफर्म किया that she also saw that tall man and his little dog at his feet standing in the corner of her room. उसने बताया कि ट्रिप के दौरान जब एमा अपने कमरे में सो रही होती थी तो उसने अपने कमरे में उस आदमी और एक कुत्ते की शैडोई फिगर को बहुत बार देखा था। इस घटना के इतने साल बीतने के बाद भी आज भी वो फैमिली उस इंसिडेंट के बारे में सोचती है और ये भी सोचती है कि और क्या हो सकता था उनके साथ अगर वो कुछ दिन उस अपार्टमेंट में और रुकते। तो आज की कहानी का यही अंत होता है। आई होप आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि मैं आपके लिए ऐसी और कहानियाँ ला सकूं और आप लोगों को डरा सकूं।